अगस्त 2021 के हिंदुस्तान टाइम्स के एक छपे हुए आर्टिकल के अनुसार भारत भर में 60 to 70% ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लेस आज आपको कुछ आसान टिप्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप ब्लड प्रेशर का एक सही कंट्रोल ही नहीं पा सकेंगे बल्कि अपने आप को ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस में गिरने से भी बचा सकेंगे। ब्लड प्रेशर की बीमारी में एक रूल ऑफ हाफ्स होता है। आधे से ज़्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जो आधे पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में जानते हैं उनमें से भी केवल आधे ही लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और जो आधे लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसमें और केवल आधे ही लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अपनी बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते वो अननेसेसरी ब्रेन, हार्ट और आइज के कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस में दिया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम निकालकर वो दोनों वीडियोस जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। जहां तक इस वीडियो का सवाल है, इस वीडियो में हम प्राइमरीली बात करेंगे कुछ आसान स्टेप्स के बारे में जिनकी मदद से आप इजीली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। मात्र 30 मिनट्स की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके ब्लड प्रेशर को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 10 mm मर्क्यूरी से कम किया जा सकता है, और यही एक्टिविटी करके डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर 5 mm मर्क्यूरी से कम किया जा सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वॉकिंग हो, योगा हो या एक्सरसाइज हो, इन सभी एक्टिविटी से हम वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। मेयो क्लिनिक के एक एस्टिमेट के अनुसार अगर हम मात्र 1 kg वेट लॉस अचीव करते हैं तो उससे हम हमारे ब्लड प्रेशर को 1 mm मर्क्यूरी से ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप होता है डाइट को लेकर। ब्लड प्रेशर के सभी पेशेंट्स को डैश डाइट यानी कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन लेने की सलाह दी जाती है, जिसमें प्राइमरी एम्फेसिस होता है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के अनुसार ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को दिन भर का सॉल्ट इंटेक 2.3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ साथ वो सभी आइटम्स जिनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है जैसे कि पापड़, चटनी, अचार, प्रोसेस्ड फूड और कैंड सूप्स कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। और जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए वो होती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। लो सॉल्ट या लो सोडियम इंटेक के साथ साथ पोटेशियम रिच डाइट जैसे कि बनानास, टोमेटोज और ब्लैक पीस लेने की एडिशनल सलाह दी जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है टू क्विट एडिक्शंस। स्मोकिंग और अल्कोहल पोटेंशियल कल्प्रिट्स माने जाते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। सभी पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो स्मोकिंग पूरी तरीके से बंद करें और अल्कोहल एब्सोल्युटली लिमिटेड मात्रा में कंज्यूम करें। जब भी हम स्मोक करते हैं हमारे शरीर में निकोटिन नामक एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज को डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से आर्टरीज स्टिफ होने लगती हैं। उसी तरीके से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है स्ट्रेस रिडक्शन। आज के ज़माने में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज़। हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपना स्ट्रेस कम कर सकें, जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, फॉर दैट मैटर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या इवन पेट्स। जैसे ही हम स्ट्रेस रिलीविंग के लिए ये सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हमारी एड्रेनर्जिक ड्राइव कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारी छाती की धड़कन शांत हो जाती है और इवेंचुअली हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। पांचवा यूजफुल टिप है टू हैव अ एडिक्वेट एंड गुड क्वालिटी स्लीप। वर्क प्रेशर्स बढ़ने की वजह से आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में स्लीप एक प्रेशियस कमोडिटी बन चुकी है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अगर अपनी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान न दें तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल नामक केमिकल एक्सेस मात्रा में सिक्रीट होता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। रिसर्च ऐसा बताती है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पर 6 घंटे से कम मात्रा में नींद लेते हैं ऐसे पेशेंट्स को फ्यूचर लाइफ में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। एडिशनली कुछ पेशेंट्स में स्लीप एपनिया नामक बीमारी देखी जाती है जो ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। छठा इंपॉर्टेंट टिप है टू गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप। एज डॉक्टर्स हम सभी पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि साल में एक बार उन्हें
रेगुलर रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे कि शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिक एसिड, आई चेकअप और ईसीजी करें। ये टेस्ट करने का प्राइमरी इंटेंशन ये होता है कि पता किया जा सके ब्लड प्रेशर की बीमारी का बाकी ऑर्गन्स पे असर हो रहा है या नहीं। इन टेस्ट को इवैल्यूएट करके एज डॉक्टर्स हम पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं, जिसका फ़ायदा आगे की लाइफ में पेशेंट्स को डेफिनेटली होता है। 7वां टिप है टू टेक प्रॉपर एंड रेगुलर ट्रीटमेंट। हम हमारी प्रैक्टिस में ऐसा कई बार देखते हैं कि पेशेंट्स अच्छा भला अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। इसके पीछे सबसे कॉमन कारण ये होता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद करने के बाद भी पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं आते। उसी के साथ साथ वो कहीं सोशल मीडिया या किसी रिलेटिव के थ्रू ये सुन लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बाद उन्हें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि अननेसेसरीली दवा क्यों ली जाए। मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी हालत में ब्लड प्रेशर की दवा का ट्रीटमेंट अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल बंद न करें। 8वां और आखिरी टिप है टू हैव अ रेगुलर फॉलोअप। एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है कुछ पेशेंट्स की जो अपना ट्रीटमेंट तो रेगुलर ले रहे होते हैं पर अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ फॉलोअप नहीं करते। एक बात याद रखिए, एक बार स्टार्ट किया हुआ ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट हमेशा वही रहेगा ऐसा नहीं है। आपके सिम्टम्स, आपके ब्लड टेस्ट, आपके ईसीजी के अनुसार कई बार डॉक्टर्स फॉलोअप पर आपका ट्रीटमेंट चेंज करते हैं, जिसके बेसिस पर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन घटाई या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप करें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ब्लड प्रेशर के जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके साथ कम से कम 6 मंथली फॉलोअप आप रेगुलर बेसिस पर रखें। फ्रेंड्स, स्टुअर्ट वाइस का कहना था मेंटेनिंग गुड ब्लड प्रेशर लिमिट्स मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, जिसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर टाइट कंट्रोल में रख के हम केवल अपनी बॉडी को कॉम्प्लिकेशंस में ही गिरने से नहीं बचा सकते बल्कि अपनी जान भी बचा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ब्लड प्रेशर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी को नेग्लेक्ट करके हम अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए इन 8 सिंपल स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने पहचान वाले ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।